स्वामी जी, अपने आध्यात्मिक चर्चा में कभी कभी बात की जाती है कि भक्त बड़ा होता है या ज्ञानी बड़ा होता है। या काफी तर्क वितर्क का ये विषय होता है कि भक्त और ज्ञानी में क्या अंतर होता है, भक्त अच्छा कि ज्ञानी अच्छा। एक तो आध्यात्मिक मार्ग में बड़े की बात ही नहीं हो सकती है। अगर सामाजिक पक्ष को देखा जाए तो समाज में छोटे और बड़े की बात होती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन जब आध्यात्मिक मार्ग पे हम चलते हैं तो यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि सभी उसी पर ब्रह्म, उसी विराट सत्ता के अंश हैं। यानी हम सभी उसी परमात्मा के संतानें हैं, उसी के बच्चे हैं। तो एक ही परमात्मा के अंश जब हम सभी के अंदर है तो फिर कौन छोटा और कौन बड़ा। अब रही बात दूसरी कि ग्रंथों में या शास्त्रों में या फिर ज्ञानी जनों ने जो तुलनात्मक अध्ययन किया है तो उसमें कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं, कोई कहता है ज्ञानी बड़ा होता है, कोई कहता है भक्त बड़ा होता है। यहाँ हम इस दृष्टि से इस बात को नहीं करेंगे कि किसको बड़ा किया जाए किसको छोटा किया जाए, बस दोनों के पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दोनों की स्थितियां बनती कब है, कब कौन इंसान ज्ञानी बनता है, कब कौन इंसान भक्त बनता है, और जो ज्ञानी होता है तो उसके जीवन में क्या होता है और जो भक्त होता है उसके जीवन में क्या होता है। जी, एक छोटा सा प्रसंग मैं कहना चाहूँगा। ये प्रसंग है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरे विश्व विख्यात हुए। इन दोनों की आपस की चर्चाओं की बात मैं कर रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के अनुयायी थे और ब्रह्म समाज के विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। ब्रह्म समाज निराकार ब्रह्म को मानता था। ब्रह्म समाज के लोग ये मानते थे कि ईश्वर निराकार है और वो साकार नहीं है। लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस से बात हुई और मुलाकात हुई तो रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजक थे और माँ आद्य शक्ति, माँ दक्षिणेश्वर की उपासना वो करते थे। मूर्ति में ही माँ को देखने की बात वो कहते थे और उनकी भक्ति मूर्ति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। तो रामकृष्ण परमहंस जब इन बातों को कहते थे तो स्वामी विवेकानंद बार बार एक बात कहते थे कि मैं नहीं मानता इन चीज़ों को और मुझे आपके किसी भी बात में तब तक भरोसा नहीं हो सकता जब तक कि आप कोई तर्क न दो, प्रमाण न दो। यानी जब तक प्रमाण नहीं होगा तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। और अगर प्रमाण है कि आपकी माता इस मूर्ति में है, अगर मैं उस प्रमाण को देख लूँगा तो मैं भी मान लूँगा, नहीं तो मैं नहीं मानूँगा। बार बार ये कहते थे। तो एक बार की बात है, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नरेंद्र एक बात बताओ, क्या तुमने दिन में तारों को देखा है? तो नरेंद्र ने कहा नहीं, दिन में तारे तो नहीं दिखते, रात में दिखते हैं। तो क्या दिन में तारे जब नहीं दिखते हैं तो क्या आकाश में तारे नहीं हैं? तो इन्होंने कहा तारे तो हैं, तो फिर दिखते क्यों नहीं? तो सूरज के प्रकाश के कारण से नहीं दिखते हैं। लेकिन शाम को जब सूरज अस्त हो जाता है, जैसे जैसे अंधकार छाता है वैसे वैसे तारे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो ठीक वैसे ही है कि तारे नहीं दिख रहे हैं प्रमाण के रूप में, लेकिन फिर भी हैं, और जब समय आता है तो तारे दिखते हैं। उसी तरीके से जिस दिन तुम्हारे हृदय में वो भक्ति के भाव जगेंगे, जिस समय तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत गहराई में उतरेगी, तो तुम्हें भी इस मूर्ति में माँ के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। जब तुम भक्ति के मार्ग पे चलोगे और भक्ति अंदर से निकलेगी, तब जाकर तुम्हें वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी और उसको तुम महसूस करने लगोगे, क्योंकि ये तो प्रेम की भाषा है और इस प्रेम की भाषा के लिए कोई तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता है। जी, इसलिए समय का इंतजार जैसे एक इंसान तारों को देखने के लिए करता है, दिन भर इंतजार करता है और रात्रि के समय वो तारों को देख लेता है, ठीक उसी तरीके से तुम भी इंतजार करो। अभी
जिस स्थिति या जिस मार्ग पे चल रहे हो उस मार्ग पे तुम तर्क के आधार पे चल रहे हो, बुद्धि के आधार पे चल रहे हो, ज्ञान के आधार पे चल रहे हो। यानी गुरु रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बीच में जो एक फर्क है वो ये है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस भक्ति मार्ग के पथिक थे और स्वामी विवेकानंद जो पहले नरेंद्र के रूप में जाने जाते थे वो ज्ञान मार्ग के पथिक थे। तो ज्ञान मार्ग के पथ पे चलने वाला भक्ति की भाषा को समझ नहीं सकता है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि भक्ति के मार्ग पे चलने वाला इंसान कभी न कभी ज्ञान के मार्ग पे भी चलता है। ज्ञान के मार्ग पे चलकर होता क्या है कि जिज्ञासा जगती है, जानने की जिज्ञासा, समझने की जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा के कारण से इंसान धीरे धीरे जब उस ज्ञान में उतरने लगता है तो एक समय वो भक्ति के मार्ग पे चलने लगता है। जैसे आइंस्टीन के बारे में ये चर्चा आती है कि आइंस्टीन जो विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे और आइंस्टीन ने कहा कि मैं विज्ञान की खोज में जितना ही गहराई में उतरते जा रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे ये महसूस होने लगा है कि कोई तीसरी सत्ता है जो हम देख नहीं पा रहे हैं उसे, लेकिन वही सत्ता इस पूरी दुनिया को चला रही है। यानी जितनी ज़्यादा हम विज्ञान के खोजों में मैं उतर रहा हूँ उतना ही ज़्यादा मैं समर्पण के भाव से इस प्रकृति को देख रहा हूँ कि कोई है जो इतने सुंदर फूलों को खिलाता है, कोई है जिसमें एक फूल में हजारों लाखों पंखुड़ियां हैं लेकिन सब सुव्यवस्थित तरीके से हैं, कोई है किसी खास नियम पे कुछ खास फल खिल जाते हैं, पकते हैं, फिर से दोबारा से उनके बीज आते हैं, फिर से पौधे बनते हैं। यानी कोई तो सत्ता है जो इस पूरे प्रकृति को या इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो ज्ञान के मार्ग पे चलते चलते आइंस्टीन भी अगर देखा जाए तो भक्ति के मार्ग पे ही जा रहे थे, समर्पण कि हाँ एक सत्ता है जो इन सब चीजों को चला रही है। स्वामी विवेकानंद भी ज्ञान के मार्ग पे चलते चलते एक समय ऐसा भी आया जब वो भक्ति के मार्ग पे चलने लगे, समर्पण उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ जो चीजें होती हैं कि ये तो बात रही स्वामी रामकृष्ण परमहंस की और स्वामी विवेकानंद की, लेकिन एक आम इंसान के जीवन में क्या होता है अगर हम बहुत गहराई से इन चीजों को देखेंगे तो जो भक्ति का मार्ग है उसका गहरा संबंध हमारे हृदय से है। हृदय यानी कि हमारे अवचेतन मन से है। यानी हृदय फील करता है, महसूस करता है, भावनाओं को महसूस करता है। हृदय शब्दों को नहीं महसूस करता, शब्दों के पीछे जो भाव है उसको हृदय महसूस करता है। और वहीं पे ज्ञान का मार्ग का गहरा संबंध बुद्धि से है, दिमाग से है, मस्तिष्क से है, तर्क वितर्क से है। यानी उसका गहरा संबंध हमारे चेतन मन से है, कॉन्शियस माइंड से है। अब अगर कोई इंसान ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, ज्ञानवान है, ज्ञान का पथिक है और वो ज्ञानी हो सकता है, बहुत सारे तर्क वितर्क कर सकता है, शास्त्रों का प्रमाण दे सकता है, वो अपने तर्कों से किसी दूसरे को पराजित भी कर सकता है और अपने तर्क को ऊपर दूसरे को नीचे कर सकता है वो। लेकिन इसकी उम्र कितनी है? जैसे एक बात कही जाती है कि भगवान के करीब वो लोग जाते हैं जो बच्चे जैसे होते हैं, यानी निर्मल, निष्कलंक, स्वच्छ हृदय के होते हैं, वो ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं। अब एक बात सोचें कि युवा अवस्था में कोई इंसान ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है क्योंकि बुद्धि प्रखर है, बुद्धि काम कर रही है, बुद्धि तर्क वितर्क कर रही है, वो पढ़ सकता है, वो दूसरों को सुन सकता है, वो अपने विवेक, अपनी सोच समझदारी से वो चीज़ों का निर्णय कर सकता है, वो इनकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है, वो क्या हाँ करना चाहिए, कब ना करना चाहिए, वो सब कर सकता है। लेकिन जरा ये सोचिए कि जब किसी ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले इंसान के जीवन में जब उसकी उम्र 60, 70, 80 या 90 के आसपास हो जाती है तो उस समय तो धीरे धीरे बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। अगर सिर्फ ज्ञान के मार्ग पे कोई इंसान चल रहा है और उम्र के ढलान पे जब बुद्धि काम करनी बंद कर देगी तो उसके बाद से जिन तर्कों के आधार पे वो किसी खास मार्ग पे चल रहा था वो तर्क तो बुद्धि के साथ मिट जाएंगे,
क्योंकि बुद्धि निष्क्रिय हो जाएगी। बुढ़ापे में बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, सोचने समझने विचार करने की जो क्षमता होती है इंसान की वो खत्म हो जाती है या धीरे धीरे निष्क्रिय होती चली जाती है। तो उस समय चूंकि उसके जीवन का सारा मार्ग और उसके जीवन की सारी यात्रा तो बुद्धि के आधार पर चल रही थी, क्योंकि वो ज्ञानी था। अब बुद्धि यानी बुद्धि वो वाहन है जिसपे वो पथिक सवारी कर रहा था। वाहन ही कमजोर हो गया, वाहन ही धराशायी हो गया या टूट गया, तो फिर यात्रा कैसे चलेगी। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले इंसान अपने युवा अवस्था में तो बड़े अच्छे ज्ञान की बातें भी करते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे उम्र के ढलान पे आते हैं, बुद्धि काम करनी बंद करती है, तो धीरे धीरे उनकी बातें जो वो पहले कहा करते थे उन्हीं बातों के विरुद्ध में भी बातें करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के कंधे पे अपने ज्ञान के हथियार चला रहे थे। वो कहते हैं ना कि बुद्धि के कंधे पे बंदूक रखकर गोली चलाना, तो बुद्धि के कंधे पे वो अपने ज्ञान की गोलियां चला रहे थे। लेकिन अब तो बुद्धि का कंधा ही टूट गया, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है बुढ़ापे में, तो फिर क्या होता है, अक्सर वो लोग भ्रमित हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ति के मार्ग पे चल रहा है तो क्या होगा। भक्ति के मार्ग पे जब कोई चल रहा है, समर्पण के मार्ग पे चल रहा है, समर्पण के मार्ग पे यानी कि उसको लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस उसके हाथों में या उसकी बहती हुई धारा का एक तिनका हूं जो मैं उसके साथ बहे चले जा रहा हूं, और उसको सिर्फ प्रेम है। भक्ति के मार्ग का इंसान जिस किसी आराध्य से उसका लगाव होता है, उसके प्रति गहरा प्रेम होता है। और प्रेम के बारे में एक बात कही जाती है कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम की कोई आंख नहीं होती है। एक कहावत कही जाती है कि दिल लगा दीवार से तो परी क्या चीज है, यानी दिल अगर दीवार से लग जाए, प्रेम अगर दीवार से हो जाए, तो फिर दूसरी क्या चीज है जिसके लिए हम किसी को चाहेंगे। यानी प्रेम किससे हो सकता है, उसके पीछे कोई तर्क काम ही नहीं करता है। अगर कोई प्रेमी किसी से प्रेम करता है, किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, किसी वस्तु से प्रेम करता है, किसी स्थिति से प्रेम करता है, तो कोई बुद्धिमान इंसान, ज्ञानवान इंसान अगर पूछेगा तुम प्रेम क्यों करते हो, तो उसके पास कोई तर्क नहीं होता है कि मैं प्रेम क्यों करता हूं। बस वो कहता है मेरा दिल कहता है, अच्छा लगता है तो मैं करता हूं। बिल्कुल, दिल की भाषा को मैं समझता हूं। तो अब एक जो ज्ञान के मार्ग पे चलने वाला इंसान है, वो भी उम्र के साथ, उम्र के ढलान के साथ वो भी बुजुर्ग होगा, और एक भक्ति के मार्ग पे चलने वाला इंसान भी बुजुर्ग होगा। भक्ति के मार्ग पे चलने वाले इंसान की उम्र जब ढलती है तो बुद्धि भी उसकी भी निष्क्रिय हो जाती है, और ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले इंसान की भी उम्र ढलती है तो बुद्धि उसकी भी निष्क्रिय हो जाती है। तो ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले इंसान की बुद्धि निष्क्रिय होती है तो उसका पूरा ज्ञान धराशायी हो जाता है, क्योंकि बुद्धि के आधार पे ज्ञान था टिका हुआ। लेकिन भक्ति के मार्ग पे चलने वाले इंसान के बुद्धि के गिर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि के आधार पे वो चल ही नहीं रहा था, वो तो हृदय के आधार पे चल रहा था। और हृदय का गहरा संबंध अवचेतन मन से है, सब कॉन्शियस माइंड से है, भावना से है, और भावना तो इंसान किसी भी उम्र में महसूस कर सकता है। एक मैंने देखा है कि एक बड़े से प्रोफेसर जो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन वो उम्र के ढलान पे उनको सारी बातें, वो ज्ञान की बातें वो भूल गए। मगर एक बात, जो बचपन में दूसरे छोटे बच्चों के साथ खेलने की उनकी आदतें थी, वो बुढ़ापे में भी 90 साल की उम्र में भी बच्चों के साथ, अपने नाती पोतों के साथ खूब प्रेम से खेलते थे। यानी वो प्रेम की भाषा कहाँ भूल पाए, जबकि तर्क की भाषा भूल गए, ज्ञान की भाषा भूल गए, लेकिन प्रेम की भाषा नहीं भूल पाए। यानी जो अवचेतन मन से, हृदय से जुड़ा हुआ है, वो भक्ति के मार्ग पे चलने वाला पथिक है। जो बुद्धि से जुड़ा हुआ है वो ज्ञान के मार्ग पे चलने वाला पथिक है। मगर बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि उम्र के ढलान के साथ बुद्धि चली जाती है, मगर फीलिंग्स अंतिम समय तक रहती है, अंतिम सांस तक फीलिंग्स रहती है, इंसान फील कर सकता है। एक इतिहास में एक चर्चा आती है कि चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध का एक नायक था, बहुत बड़ी चर्चा उसकी थी। चर्चिल बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था और यूरोप में काफ़ी बड़ा उसका नाम है। चर्चिल रिटायरमेंट के बाद, राजनीति से संन्यास लेने के बाद, चर्चिल अपने घर पे था, और कोई उसी शहर का एक बड़ा विद्वान जो राजनीति में
बड़ी उसकी रुचि थी और अच्छा राजनीतिज्ञ था। तो उसने सोचा कि एक बार चर्चिल से मिलते हैं और कुछ राजनीति के सूत्र समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बहुत बड़े नायक रहे हैं। तो जब चर्चिल से मिलने वो इंसान गया था, तो चर्चिल से जाकर वो पूछता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और राजनीति के विषय में आपसे कुछ जानने आया हूँ। तो चर्चिल उस समय अपने बागीचे में काम कर रहा था और उसके हाथ में कुछ फावड़े वगैरह थे, जिससे कि वो अपनी क्यारियों वगैरह को ठीक कर रहा था, फूलों की क्यारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसमें कुछ खाद पानी डाल रहा था। तो जब चर्चिल उस इंसान को देखता है और चर्चिल से वो इंसान पूछता है कि आप अपनी ज्ञान की कुछ बातों को बताएं, तो चर्चिल ने एक ही बात कही थी कि मुझे राजनीति छोड़े हुए बहुत समय हो गया और राजनीति की बातें मुझे अब वैसे याद भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि राजनीति मैं जो करता था वो कैसे करता था। अब तो मैं बस एक ही भाषा समझता हूँ कि मैं फूलों की क्यारियों में कैसे काम करते हैं और फूलों को पानी कैसे दिया जाता है या खाद कैसे दी जाती है, ये मुझे समझ में आता है। मैं अब अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ता हूँ और मैं बस धर्म ग्रंथ की बातें अगर आप करोगे तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं राजनीति के बारे में नहीं बता सकता। यानी चर्चिल क्या कह रहा है कि खास उम्र में मैं राजनीति करता था, लेकिन अब उम्र के ढलान के साथ जिस बुद्धि से राजनीति वो करता था वो बुद्धि तो अब नहीं रही ना। अब तो बस वो क्या सीख रहा है, वो क्या जान रहा है, वो कहता है मैं तो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ता हूँ, उसके बारे में बात करो तो मैं कुछ बता सकता हूँ, या फिर इन फूलों की सेवा करता हूँ, इनके बारे में बात करो तो मैं बता सकता हूँ इनको पानी कब चाहिए, इनकी सफाई कब चाहिए, इनको खाद कब चाहिए। तो ये बात वही है कि चर्चिल जैसा महान विद्वान भी एक समय आता है जब अपने ज्ञान को भूल जाता है और वो अंत में उस पूरे अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है। तो अगर आप ज्ञान के राह पे चल रहे हैं, आप ज्ञानी हैं और ज्ञान योग पे आप चल रहे हैं, तो हमेशा उसको मत समझें कि हमेशा ये आपको ऐसे ही साथ देगा। एक ना एक दिन धीरे धीरे आपको भक्ति के मार्ग पे आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान ज्ञान प्राप्त कर रहा है सिर्फ किताबों को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर, तो वो उम्र के साथ में उसके ज्ञान उसको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान अनुभव के आधार पे किसी ज्ञान को महसूस करता है या प्राप्त करता है, तो वो ज्ञान रहेगा उसके साथ में। और जैसे जैसे अनुभव के आधार पे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे इंसान समर्पण के भाव में डूबते चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आइंस्टीन ने कहा कि मैं जैसे जैसे विज्ञान की खोज की गहराई में उतर रहा हूं, वैसे वैसे मैं इस पूरे ब्रह्मांड, इस विराट ब्रह्मांड के प्रति समर्पण के भाव से भरते चला जा रहा हूं कि कोई तीसरी सत्ता भी है। यानी विज्ञान के राह पे चलते चलते मैं आध्यात्मिक होते चला जा रहा हूं। उसके कहने का अर्थ ये था। तो अगर आप भी ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं और आप सिर्फ ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, तो ये वो मेहमान है जो एक खास उम्र में छोड़कर आपको चला जाएगा। उसके छोड़कर जाने से पहले अगर आप भक्ति मार्ग के पथिक नहीं बने, समर्पण के भाव को नहीं आपने समझा या उसके स्वाद को नहीं चखा, तो फिर आपका ज्ञान एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के मार्ग से शुरू करें अपनी यात्रा, क्योंकि जिज्ञासा, ज्ञान पाने की जिज्ञासा जगती है और जिज्ञासा से इंसान ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके अनुभव प्राप्त करता है, स्वाद प्राप्त करता है, और जब स्वाद मिल जाता है तो फिर उसे किसी तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसने स्वाद चख लिया वो आत्मसात कर लिया, फिर वो उसको कोई किसी भी तर्क को दे दे लेकिन वो अपने स्वाद को नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए एक बात बड़ी अच्छी माता रानी कहती है कि ज्ञान के आधार पे प्राप्त किया हुआ अध्यात्म दिमाग की वो खुजली है जो तर्क वितर्क में ही उलझकर रह जाता है। लेकिन भक्ति के मार्ग पे चलकर आत्मसात करते हुए और अपने भावनाओं को महसूस करता हुआ इंसान जब भक्ति के राह पे चलता है, समर्पण के राह पे चलता है, स्वाद के राह पे चलता है, महसूस करने के राह पे चलता है, तो यही वो राह है जो सच्चा अध्यात्म होता है। इसलिए निर्णय आप करें
कि आपको भक्ति के मार्ग पे चलना है या ज्ञान के मार्ग पे चलना है। एक और बात कही जाती है, उपनिषदों में एक चर्चा है। उपनिषद का ऋषि कहता है, जब किसी ने पूछा कि ज्ञान का मार्ग अच्छा है या भक्ति का मार्ग अच्छा है, तो उपनिषद के ऋषि ने बड़ी अच्छी बात कही है उदाहरण के रूप में। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पे चलने वाला जो पथिक होता है वो दिए की तरह होता है जिसका प्रकाश फैलता है। वो प्रकाश फैलाता है क्योंकि ज्ञान के मार्ग पे चलने वाला जो पथिक होता है वो जहां कहीं भी होता है उसके चारों तरफ एक प्रकाश की लौ जलती है, क्योंकि वो खुद एक दीपक है और उसके उस आलोक से सभी लोग प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन ऋषि आगे की बात करते हैं कि अगर तुम ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले पथिक हो तो तुम दीपक हो, मगर दीपक के साथ एक दूसरी दुविधा है कि हवाओं के दबाव से विषम परिस्थिति में दीपक बुझ सकता है। यानी जीवन के विषम परिस्थिति में, जीवन के आंधी तूफान में एक दीपक बुझ सकता है, डमाडोल हो सकता है। लेकिन अगर भक्ति के मार्ग पे चलने वाला कोई इंसान है, वो मणि जैसा होता है और मणि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मणि जिस जगह पर होता है उसके आलोक से सभी प्रकाशित हो जाते हैं, आसपास के लोग, आसपास की चीजें, वस्तुएं, मगर उसके ऊपर बाहर की प्रकृति का विषम परिस्थितियों की मार नहीं पड़ती है। आंधी हो, तूफान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मणि तो अपने प्रकाश को बिखेरते ही रहेगा। लेकिन बाहर के समस्याओं से, बाहर के उलझनों से, बाहर के संघर्षों से अक्सर दीपक बुझ सकता है, मगर मणि नहीं बुझता है। इसलिए ऋषि, उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि स्वयं के अंदरूनी प्रकाश से प्रकाशित हो। ऐसा प्रकाश मणि की तरह अपने अंदर जगाओ जो कभी बाहर की परिस्थितियों से मिटे नहीं। अब जैसे एक छोटी सी बात, अगर आपने जीवन में कभी गुड़ नहीं खाया है और आप मुझसे पूछते हैं कि गुड़ कैसा होता है, मैंने कह दिया कि गुड़ मीठा होता है और आपने खुद नहीं खाया है, तो कोई तीसरा इंसान आपको कहेगा कि गुड़ कैसा होता है, तो आप कहोगे, मेरी बात सुनकर आप कहोगे कि भाई गुड़ तो मीठा होता है। वो कहता है नहीं नहीं, गुड़ मीठा नहीं होता है, गुड़ नमकीन भी होता है। जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलकर कहेंगे कि गुड़ नमकीन होता है, तो जो ज्ञान आपने मुझसे प्राप्त किया है वो डमाडोल हो जाएगा। फिर आप कहने लगोगे कि हो ना हो, 4 लोग कह रहे हैं कि गुड़ नमकीन होता है, तो हो सकता है उनकी बात गलत होगी और इनकी बात सही है, क्योंकि बहुमत यहाँ है कि गुड़ नमकीन कह रहे हैं। यानी आप मान लोगे कि गुड़ नमकीन होता है। लेकिन अगर आपने जीवन में गुड़ खाया है और आपने स्वाद चखा है कि गुड़ मीठा होता है, तो 2 लोग या 10 लोग या 20 लोग आ जाएं और तब भी तर्क देंगे तो आप कहेंगे नहीं भाई, मैंने तो चखा है और गुड़ तो मीठा ही होता है। कोई भी तर्क कोई भी दे दे, आप उस तर्क से सहमत कभी नहीं हो पाओगे। तो यहाँ आपकी स्थिति क्या है? अगर आप उधार के ज्ञान को किसी से लेते हो तो आप दीपक की तरह हो, जो बाहर की परिस्थितियों से कभी भी आपका इरादा डगमगा सकता है, विचार बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से चख लिया गुड़ को तो आप मणि जैसे बन जाते हो। यानी कि बाहर के तर्क से, वितर्क से आप कभी भी उसके प्रभाव में आके अपने इरादे को नहीं बदलोगे। तो जो सच्चा ज्ञान है वो मणि के रूप में आता है, वो अनुभव के आधार पे आता है। जो अधूरा ज्ञान होता है दूसरों से आता है। तो दूसरों से सीखने की, जैसे एक छात्र को एक गुरु की जरूरत पड़ती है, तो छात्र गुरु के माध्यम से ज्ञान पाने की कोशिश करता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि छात्र गुरु के प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारता है और उस अनुभव के आधार पे जो स्वाद चखता है तब वो मानता है कि यही मेरा अपना परम ज्ञान है। तो स्वामी जी, इसमें एक और प्रश्न उठ सकता है कि भक्ति के मार्ग पर अगर हम अग्रसर हैं तो हम कैसे ये एहसास करें कि हम भक्ति के पराकाष्ठा की तरफ अग्रसर हैं? जैसे जैसे आपका अहंकार मिटता है, मैं मिटते चला जाता है, कर्ता का भाव मिटते चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, वैसे वैसे आप भक्ति के मार्ग पे बढ़े चले जा रहे हो। जैसे आइंस्टीन की जो बात हुई थी कि आइंस्टीन कहता है कि मैं वैज्ञानिक खोज कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे वो उस गहराई में उतरता है उसको लगता है कि मैं खोज नहीं कर रहा हूं, ये विराट प्रकृति मुझे कुछ दिखा रही है और उससे जो ज्ञान मिल रहा है वो अद्भुत है।
यानी कि जब इंसान के अंदर का मैं, कर्ता का भाव मिटने लगता है, पिघलने लगता है, तो वो समर्पण के भाव से चला जाता है। अब जैसे इसको दूसरे तरीके से अगर देखें तो एक बर्फ का टुकड़ा पानी से ही बना, लेकिन फिर भी नदियों में या समुद्र में उसके ऊपर ही तैरते रहता है। जबकि जल स्रोत जल का ही बना है और बर्फ भी जल का ही बना है, लेकिन बर्फ अपने मैं को नहीं पिघलाता, अपने अस्तित्व को नहीं पिघलाता, तो समुद्र के साथ मिल नहीं सकता। समुद्र के साथ है मगर फिर भी समुद्र से अलग है वो। तो ठीक उसी तरीके से जब तक इंसान का मैं कुछ कर रहा हूं, मैं का भाव, अहंकार का भाव रहता है, तब तक वो भक्ति के मार्ग से दूर रहता है। जैसे जैसे मैं पिघलने लगता है, समर्पण का भाव आने लगता है, चलो मुझे करना था, मैंने किया, मैं, मेरा काम है कर्तव्य करना, कर्म करना, अब बाकी ईश्वर पे मैं छोड़ दूंगा। जैसे जैसे ये छोड़ने के भाव आने लगता है ना, जितने प्रतिशत में, जितनी मात्रा में छोड़ने का भाव आने लगेगा, उतनी मात्रा में आप समझ सकते हो कि अब मेरे अंदर भक्ति जग रही है। यही क्षण है कि हमारे और ईश्वर के बीच में जो दीवार है, माया का जो दीवार है, उसको ईश्वर ने नहीं, हमने खड़ा किया है। हमने ही घेराबंदी कर ली है और उस दीवार को तोड़ने का भी काम हमारा ही है, उसे गिराने का भी काम हमारा है। जब हम उसे गिरा देंगे, जैसे मुर्गी का जो चुज्जा होता है वो अंडे के अंदर होता है, खोल को खुद तोड़ता है अपनी शक्ति से, और जब खोल को तोड़ता है और तोड़कर बाहर निकलता है तो उसकी जो माँ है वो तो उसको मिल ही जाती है। लेकिन माँ पहले भी है और माँ अंडे के खोल को तोड़ने के बाद भी माँ है, लेकिन अंडे में तो चुज्जा फंसा हुआ है ना, तो उस कैद में तो वो खुद है ना, तो उसे अपने ही प्रयास से उस अंडे के खोल को तोड़ना पड़ता है और बाहर निकलने के बाद माँ का प्रेम तो मिल ही जाता है। ठीक उसी तरीके से हम सभी अंडे के खोल में, अपने ही बनाए कैद में हम सभी बंधे हुए हैं। वही हमारा जो मैं का भाव है, अहंकार का भाव है, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ करता हूँ, ये भाव जितना ही सघन होता है उतना ही ज़्यादा वो अंडे के खोल की जो दीवार है वो मोटी होती है, उतना ही ज़्यादा माता रूपी उस माँ ब्रह्मांड से, प्रकृति से हम दूर होते चले जाते हैं। तो बनाया है उस कैद को हमने ही, तोड़ना भी हम ही को पड़ेगा। जैसे ही हम तोड़ेंगे वैसे ही ये विराट प्रकृति तो हमारे साथ, ईश्वरीय सत्ता स्वरूप तो हमारे साथ है ही। तो स्वामी जी, कई लोगों को हमने देखा है कि जब भी अपनी भक्ति में खोए रहते हैं तो कभी कभी ऐसी भी स्टेज आती है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो इतने भावविवल हो जाते हैं, इतने उसमें डूब जाते हैं। तो वो क्या है, मतलब वो स्टेज क्या है जब आपने भक्ति में खोए खोए अपने आराध्य के दिल में सुजाए सुजाए बिल्कुल भावविवल हो जाता है और उसी में खो जाते हैं। कभी जैसे मीरा जी का भी ऐसा प्रसंग आता है कि इतनी बेसुध हो जाती थी कि बस उनका कोई होश ही नहीं रहता था, कभी कभी रोने भी लगती थी। बिल्कुल ये स्थिति हो जाती है। इंसान जब भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है तो हृदय चक्र धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाता है, और हृदय केंद्र जितनी मात्रा में सक्रिय होगा उतना ही ज्यादा भावुक होते चला जाएगा। वो जितना ही ज्यादा भावनाओं में डूबने लगेगा उतना ही ज्यादा छोटी छोटी बातें भी उसको व्याकुल कर देंगी। उसके आंखों से ऐसा लगेगा जैसे आंखें बस एक पल में रोने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हृदय की सत्ता से वो संचालित हो रहा है। पहले वो बुद्धि के सत्ता से संचालित हो रहा था। तो बुद्धि के सत्ता से संचालित होने वाला इंसान ज्यादा भावुक नहीं हो पाता है। लेकिन आप अपने को देख सकते हो इस पैरामीटर से भी कि पहले आप छोटी छोटी बातों से व्याकुल नहीं होते थे, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि छोटी छोटी बातें, किसी दूसरे का भी दर्द आपको व्याकुल कर देता है, या फिर किसी और के आंसू भी आपके अंदर आंसू ला देते हैं, आपके आंखों को आंसू से भर देते हैं। तो जितनी मात्रा में आप भाव के उस सागर में गोते लगाने लगोगे उतना ही ज्यादा भक्ति के मार्ग पे चल रहे हो। और भक्ति के मार्ग पे चलने का पहला लक्षण ही होता है कि इंसान का हृदय खुलने लगता है, द्रवित होने लगता है, और वो छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो अपने आप को दर्द में महसूस करता है। यानी दूसरे को समझने की स्थिति आपकी आनी शुरू हो जाती है।
तो जो भक्त होते हैं वो अक्सर इस स्थिति में आ जाते हैं कि वो बड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के प्रवाह में बड़ी आसानी से बह भी जाते हैं।